एक्सेलरेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वेलोसिटी क्या होती है। इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस और दोनों के बारे में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी के बारे में नहीं पता तो आप एक्सेलरेशन को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कनेक्टेड है वेलोसिटी से। सो गो एंड वॉच द वीडियो। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखें तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स इट। तो क्या इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कार पॉइंट ए से मूव करना शुरू करती है अपने रेस्ट पोजीशन से, और पॉइंट बी तक उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड होती है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कार को 10 सेकेंड लगते हैं। तो क्या इस केस में एक्सेलरेशन हुआ? और अगर हुआ तो कितना हुआ? तो मैं आपको बता दूं, इस केस में एक्सेलरेशन हुआ। जैसे कि मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में आने वाले चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। उसी तरह हमारी कार की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआती वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसी 0 से 20 के बीच का जो डिफरेंस है, इसी चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपको जानना है कि कितना एक्सेलरेशन हुआ है तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखना होगा, जो कि है ये, जिसमें v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब है स्टार्टिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब है टाइम। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी वजह से एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर या फिर मापा जाता है। इन सिंपल, वेलोसिटी में आने वाले बदलाव को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेलरेशन पूरी तरह से समझ में आ गया है तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है जिससे आपको और अच्छी तरीके से एक्सेलरेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कार कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, और दूसरी तरफ एक बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो इन दोनों केसों में से कौन से केस में एक्सेलरेशन हुआ है और कौन से में नहीं? इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी में आने वाला चेंज ही एक्सेलरेशन होता है, और इन दोनों ही केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही बढ़ी है और ना ही घटी है। इसी वजह से इन दोनों ही केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। और अगर हम दूसरा सवाल देख लें कि एक कार 40 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है और फिर कार राइट टर्न ले लेती है, पर कार की स्पीड स्टिल 40 किलोमीटर है और कार 40 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती है। तो क्या इस केस में एक्सेलरेशन हुआ या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बोला कि वेलोसिटी में आने वाला चेंज ही एक्सेलरेशन होता है, तो डायरेक्शन में आने वाले चेंज से एक्सेलरेशन का क्या लेना देना? इसी वजह से मैं आपको दोबारा कहूँगा कि जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करी थी उसे जाके एक बार ज़रूर देख लें। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी है वो होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, जैसे कि हमें पता है। और इसी तरह चेंज इन डायरेक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में आने वाला चेंज को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी वजह से इस केस में एक्सेलरेशन हुआ है। और मैं आपसे एक और फाइनल सवाल पूछना चाहूँगा जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। तो सवाल है ये कि एक कार सर्कुलर फील्ड में 16 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से लगातार ट्रैवल कर रही है,
तो क्या इस केस में एक्सेलरेशन हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो बस दैट्स इट, यही था वीडियो। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी।